रूप की हालत बहुत खराब हो रखी है। क्रिश को भेजा है डॉक्टर के पास। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मानसी की बहन आई हुई है और उसकी सेवा कर रही है। ये सिर्फ वीडियो बन रहा है, मैंने शुरू की तब शुरू की है सेवा दिखाने के लिए कि मेरी बहन देखो, मेरी बहन मेरा करते है। जैसे मेरी मम्मी ने तो बहुत किया तेरा, तो मैं कौन सा बोलती हूँ, नहीं किया। मम्मा ने मतलब मेरी सासू माँ ने, उन्होंने इतना ज्यादा जितने दिन वो रह के गए ना, उन्होंने मेरे को बेड से उठने भी नहीं दिया। रूप भी नहीं उठने देती। लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ एक मम्मा का भी, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मतलब हर एक चीज में। और अब ना मम्मा जिस दिन के गए हुए उस दिन के ना मैंने सर में तेल लगवाया ना कुछ, और आज मेरे इतना सर में दर्द हो रहा है और डबल डबल दिख रहा है मेरे को हर एक चीज। पता नहीं अब बीपी लो हुआ है क्या। कितनी उंगलियां ये यार आप मजाक करते हो। तेरे को डबल तो फिर तो दो क्यों नहीं बोला? दो डबल डबल कैसे होता है कि कोई चीज ऐसे मतलब मैं ज्यादा करके देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इधर भी है और इधर भी है। अब दो हो गया ना, देखिए अब कितनी फिंगर है ये। अभी तो एक ही दिख रही है। अब दो, तेरे को तो आधा दिख रहा है। तू पागल है, तेरे को आधा दिख रहा है। गड़बड़ होगी, तेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ये जगह में, यहाँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं बोल भी रही हूँ ना तब भी सर में दर्द हो रहा है। लेकिन इस व्लॉग में मेरे से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा तू ही बोल रही है। अच्छा चल, अब जम्मू वाली मम्मी कब आ रही है? कल। पक्की गल है? पक्की गल है। गैस बहुत टाइम से कल 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 हो रही है। अब देखते हैं कल इसकी मम्मी आती है या नहीं। अगर कल इसकी मम्मी आएगी तो आपको व्लॉग में दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। मतलब पहली बार इसकी मम्मी कितने साल बाद अगर आई तो कितने साल बाद मिलेगी? 22 में मिले थे, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया, 26। चौथे साल, 4 साल बाद। कल देख दे तेरी माता को। राधे, आज ना आपके लिए एक सरप्राइज है। अभी हम जा रहे हैं डी-मार्ट आपकी पिचकारी और कलर लेने। ए गाड़ी की तोड़नी, ये क्या मतलब था? एक्साइटमेंट सी बोलो, मेरी एक्साइटमेंट थी ये। कौन सी पिचकारी लेके रहते हैं? वो टैंक वाली जिसको जो पीछे टैंक जो स्प्रे करते जिससे खेतों में। नहीं टैंक होता है, उसमें पानी डाल दो, ढक्कन लगा दो, बैग होता है उसमें, बैग को पहनो और पिचकारी लो। हाँ बेटा, पंजाब में उसकी खोज पहले ही होगी थी। खेतों में ना उससे स्प्रे करते थे, टैंक में पीछे दवाई डाल के ऐसे ऐसे करते थे स्प्रे। तूने देखी नहीं ना वो सब चीजें, वो दिखाऊंगा कभी गाँव जाएंगे ना, वो सब चीजों पे व्लॉग बनाएंगे छुट्टियों में। गैस ये वाला मिल तो गया, वो वाला पीठ पे से टांग कर। ये पर राधा बोल रही है कि ये तो बहुत छोटा साइज है, और है भी सच में ये छोटा है। इससे तो बड़ा हमने पिछली बार लिया था, उससे भी बड़ा मांग रही है ये पिचकारियाँ सारी। ये हाफ लीटर भी होगा ना? हाफ भी का मुझे लगता है 250 ml है। चल कोई और देखते हैं। गाइस अब टाइम हो गया है आराध्या की रील्स का, और बहुत टाइम बाद हम आराध्या की रील्स बना रहे हैं। और आराध्या आज बनने जा रही है छिंदा। अब देख लो आराध्या को, थोड़ी देर बाद देखना ये कैसी लगेगी। तो गाइस बताओ अब ये कौन है? छिंदा है ये तो। कौन है? छिंदा है ये तो। ये है हमारा छिंदा जट। जब आपने दिखाया था ना कि आराध्या आराधी हो रही है, आराध्या होके ऐसी दिख रही है। देखो सुबह इसने मुझे एक गाना सुनाया था, पता नहीं कौन सा था, टेडी बियर क्या था राधे वो। हम गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। हम गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। रे पापा रे पापा रे, रे पापा रे पापा रे। तू आराध्या है ही नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं हमारे घर में भाई। मेरे तो अभी से 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा भी है मेरे पास, मेरी बेटी भी है। एक बेटी ही, बेटा भी बन जाती है, बेटी भी बन जाती है। क्या बोल रही तू? मैं यही कहने वाली थी कि छिंदा बनते ही इसके अंदर कोई भूत बात तो नहीं आ जाता किसी और का। इसमें शरारतें इसकी जो उसी वक्त चेंज हो जाती है। छिंदे बिल्कुल के आंखों से लेके बातों तक सब कुछ चेंज। आराध्या शांत है और ये पता नहीं किस पे गया। तभी तो इसका नाम, मैंने इस कैरेक्टर का नाम इसीलिए छिंदा रखा मैंने। था 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 था। चलो अब रील्स बनाते हैं। था तो गाइस अभी रील बनाने लगे हैं, और छिंदा ये देखो अपनी गाड़ी में, अभी इसका गाड़ी वाला सीन है। क्या करना? मम्मी मैं आ गई राशन लेके। यहाँ तक आके फिर बोलना है, गाड़ी यहाँ तक चला के आना है, फिर बोलना है मम्मी मैं राशन लेके आ गया। मम्मी माइक लगा अपने आपको जल्दी जल्दी। मम्मी मैं राशन लेके आ गया। एक बार प्रैक्टिस। जल्दी अपने पापा को फोन करके बोल कि जल्दी 2000 का इंतजाम कर ले। छिंदे पर मैं तो तेरी बहन हूँ, झंडे में कोई भाई बहन नहीं। तो गाइस आराध्या के पापा गए हैं कहीं बाहर, और हम लोग लगे हुए हैं अपनी पॉपकॉर्न पार्टी। हम भी खा रहे हैं और वो देखो वो भी खा रही है बैठी। अच्छे लग रहे हैं आराध्या? टेस्टी है?
ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ। उसको खाने से मतलब अब नहीं बोलेगी कुछ भी। जब ये होते हैं ना फिर नहीं हम ऐसी चीजें बनाते, जब ये घर से बाहर जाते हैं ना फिर हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बना के खाते हैं। क्या हुआ? लग गया फिर एक तो इन्हें अपने हाथ पैर सारे जलाए पे आ कितों 2 ही दिन होए रसोई च बड़दी नु हुणी झाड़ ले। पॉपकॉर्न खा लिए यार। तो गाइस स्टूडियो रूम में ना हमने पंखा नहीं लगाया था, जब हमने शिफ्ट किया था ना तब सर्दी हो गई थी, फिर हमने यहाँ रहने ही दिया था। हमने सोचा था कि हम कल को जो भी डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से पंखा ऑर्डर करेंगे। तो अब हमने पंखा जो है वो मंगवा लिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन है हमारे घर के, जो हमारे उस्ताद है, उन्होंने मेरे को बोला कि तू पंखा निकाल के रख, जब सारी सेटिंग कर लेगी उसके बाद मेरे को बुलाना, फिर मैं लगाने आऊंगा। मैं वही कर रही हूँ। मेरे से तो हिल भी। और मेरे को इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी मिली है कि पंखे को डायरेक्ट नीचे नहीं रखना, उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे। इसके ऊपर रखते हैं पंखे को। पंखा है वैसा ही है जैसे हमारे सारे पुराने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, कलर भी अलग है, डिजाइन भी अलग है, और है रिमोट वाला ही है। गाइस हमारे घर में ना तकरीबन सभी रूम्स में ऐसे ही पंखे लगे हुए हैं, सिर्फ स्टूडियो रूम में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। कुछ दिनों में ना हम स्टूडियो रूम पे भी वर्क शुरू कर देंगे। पंखा भी हमने वैसा ही मंगवाया जो हमने स्टूडियो के लिए सोच रखा था, तो पंखा पहले मंगवा लिया क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। अपनी बहन को जाके बोल आ रहे हैं उस्ताद जी जल्दी जल्दी सामान निकाला जाए। अभी बोल के आती हूँ। जा बोल गया। ये दोनों बहनों को मैंने लगा रखा है, ये चिल्ले रखे हुए मैंने अपने। ये जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैंने पंखे का पता नहीं क्या बना देना। जीजू नहीं उस्ताद जी बोल। उस्ताद जी जल्दी से आइए, उन्होंने पंखे का पता नहीं क्या बना देना। बस आ गया उस्ताद आ गया। आजो चले उस्ताद जी आगे ने, जल्दी जल्दी पंखा खोलो फिर लावा मैं। गैस अब रूप की हालत तो बहुत खराब हो रखी है यार, इसको फीवर हो रखा है और खांसी हो रखी है। और प्रेगनेंसी में ना वही बात होगी कि मेडिसिन नहीं खा सकता बंदा। मेडिसिन नहीं ले सकते, लेकिन एक ना नीचे से वो मिलते हैं कैप्सूल, उसकी स्टीम लो, उसके साथ एक दिन में फर्क पड़ जाता है। पहले भी वो लिए थे, वही लेकर रहेंगे फिर। ग्रीन से कलर के होते हैं। जाना नीचे, आजा खेलने जा रहे ऊपर। आ जा रहा जिद कर रही है। मेरी लत तो नहीं खड़े जा रहे हो। नहीं खड़े जा रहा, चल कोई गल नहीं, हो जूगी नीचे से वो मंगवा के उसकी वो देते स्टीम, उससे फर्क पड़ जाएगा। तो गाइस ये देखो मैंने ये चीज इसने जिद कर ली कि जाना जाना। अरे तो टूट जाएगा बेटा, क्या किया? हाँ ऐसी शरारतें करते रहते हो आप। चलो ये देखो इनके हाल, ये ना अभी नीचे से खेल के आए, इतना पसीना आया हुआ है, और ऊपर पंखा चलाया वो भी फुल स्पीड में। बीमार होना है हमने भी। तो हम तो जो खेल के तो चलाए, लोग आजकल चलाने लग गए हैं। लोग तो चलाने लग गए, लेकिन आपको तो पसीना आया हुआ है ना, सारे बीमार हो जाओ। अब आप लोग देख रहे हो कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो सारे एक साथ। रूप का प्यार रखो, तू देख। हाँ मैं जा रही हूँ। स्टीम वाले कैप्सूल नीचे से मिले नहीं थे, अब उसको बाहर भेजा क्रिश को, वो लेके आ रहा है बाहर से। क्रिश को भेजा डॉक्टर के पास मंगवाने के लिए कैप्सूल, नीचे से मिले नहीं थे। बस थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद एक आधी बार स्टीम लेगी ना, एक बार थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, फिर एक बार अभी ले लेना, एक बार सुबह ले लेना, ठीक है। और वो देखो मैडम सी लगी पड़ी है, हाँ बेचैनी सी लगी हुई है, सांस अजीब सा हो रहा है, पता नहीं ना पिया जा रहा है ना उठा जा रहा है। गाइस इसकी खुद की भी गलती है, ये ना बड़ी वो बन रही थी कि अब मैं ठीक हूँ, हम इसको रोकते थे कि कपड़े अच्छे से पहन के। अभी ना हाफ बाजू में आ गई थी कि मेरे को बहुत गर्मी लगती है, अब एकदम से बीमार हो गई है। और अब ऐसी हालत में ना तो बंदा कोई दवाई दे सकता है ना कुछ। गाइस अपना ना प्रेगनेंसी में जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज देख लो आप रूप को देखोगे ना, इसने कपड़े पूरे पहन रखे हैं फुल बाजू, लेकिन थोड़े दिन पहले इसने फुल बाजू कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। इसको ऐसा लगने लग गया था कि सर्दी अब बिल्कुल चली गई है। जब आज सर्दी लगी है, अब देखो नीचे टी शर्ट भी पहन रखी है, ऊपर से फिर हुड्डी भी पहन रखी है। इसको इतना मानसी ने समझाया, चलो जो होना होगा, अब अपना ध्यान रखो। और जो भी लोग प्रेगनेंसी में है, तो अभी सर्दी गई नहीं है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें प्लीज। मानसी की सिस्टर, अब तो ये इसकी भी सिस्टर है, दोनों की बहन का फायदा ले रहे आइएगा। नहीं तो बहन नहीं करेगी तो कौन करेगी फिर? कल तू इसी ब्लॉग में पहले भी तो डाल रही थी ना, मानसी को भी डाल रही थी, दोनों मैंने देख लो फायदा ले रही है। मानसी दूसरा ऑयल लगा रही थी और रूप देखो बच्चों वाला ऑयल लगाती है। तो गाइस यहाँ ना रूप की तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो गई है, उसको जुकाम इतना ज्यादा हो रहा है, खांसी इतनी ज्यादा हो रही है। या मैंने पानी गर्म रख दिया है, जैसे ही पानी बॉइल का हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल के ये स्टीम वाला कैप्सूल जो हमें घर पे मिल गया था ये डालूंगी बीच में, फिर उसको बेड पे दे दूंगी। वैसे तो यहाँ आना चाहिए था उसको कि बॉइल होता थोड़ा सा पानी, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि यहाँ खड़े हो, तो मैं बेड पे लेकर जा रही हूँ, वहीं पे ले लेगी वो। ध्यान से लेना, कहीं ऊपर मत गिरा लेना पानी। तो
गाइस टीम के लिए मैंने इसको वो तो रख दिया अंदर, लेकिन उससे भी इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, सांस रुक रही है, बोल रही है अब यहाँ से थोड़ी सी हवा आने के लिए रख दी जगह कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे, जोर जोर से सांस ले। भाई प्रेगनेंसी मैं ऑलवेज बोलता हूँ बहुत मुश्किल है, और एक माँ हमारे लिए क्या करती है ये हमें यहाँ से पता चलता है। हमारी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ किया होगा ये भी यहीं से पता चलता है, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो जैसे ये अपने बच्चे के लिए कर रही है, हमारे बच्चे के लिए कर रही है, हमारे पेरेंट्स ने भी पक्का ही बहुत कुछ किया होगा। अभी तो वैसे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन उस टाइम में अगर 90s की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अवेलेबल नहीं होगी, तो घर पे ही सारना पड़ता होगा। तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है भाई। गैस स्टीम लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया, ये देखो स्टीम लेने के बाद रूप को वोमिट शुरू हो गई है। तो वैसे अभी ना रूप सो गई है। स्टीम लेने के बाद आप लोगों ने देखा उसको वॉमिट कर दी थी, लेकिन अभी हमने आधा पौना घंटा और वेट किया है कि इसको और वॉमिट होती है या नहीं, लेकिन अभी नहीं हुई है। वो रिलैक्स होकर बिल्कुल सो गई है। और अब स्टीम वाला भी मेरे को डर लग रहा है कि अब फिर से इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सो उसके लिए पहले हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे सुबह, जो भी डॉक्टर बोलेंगे, अगर कोई मेडिसिन देनी होगी या कुछ भी उन्होंने जो भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे हम वही लेके आएंगे चीज़, क्योंकि अभी ना अब हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप लोगों ने देखा जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती और इसके साथ भी कोई कॉम्प्लिकेशन आए या कुछ भी ऐसा हो तो हम डॉक्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी। अब घर पे मैं तो स्टीम के बाद भी कांप रही हूँ कि वो भी हमने गलत स्टेप लिया शायद जो उसको वोमिट आई है। तो ये वाले व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, इसको भी रेस्ट करने देते हैं और हम भी अब सोते हैं। आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय बाय गाइस।